आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का। वही था ना जो तरीके से चला नहीं। अब वो तो विराट कोहली आउट हो गया। विराट कोहली के आउट होने से एकदम सूर्य कुमार यादव एकदम उसमें सॉरी के एल राहुल एकदम होपलेस हो गया। तो मतलब मुझे ऐसा नहीं लगा जो शुरुआत में जैसे मैच स्टार्ट हुआ उस समय जैसे मैं परफॉर्मेंस जैसे रोहित शर्मा वो अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा था, देते देते वो निकल लिया। देन 150 पे जब पहुंचे ना 150 से 200 पकड़ना इतना मुश्किल हो गया कि फिर वहाँ पे उम्मीद टूटी नजर आ रही थी। स्टार्टिंग में फर्स्ट इनिंग में स्कोर कम था, हम 30-40 रन से कम ही थे। सूर्य कुमार यादव को स्कोर करना चाहिए था, उसी पे थी, बट वो हर मैच की तरह बिना रन मारे चला गया। ये तो रही थी इसकी, एक तो कोहली ने भी सही से रंग नहीं मार पाया, किसी ने भी रंग नहीं मारे। रोहित शर्मा खेल पाया था लेकिन वो सही से फिर किसी कोई साथ देने वाले नहीं था। मैं 9 नंबर देना चाहूँगा रोहित शर्मा को कप्तानी में। 1 नंबर मैं काटूंगा, वही डिसीजन उन्होंने गलत लिया। जाडेजा को ना भेज के वहाँ पे उनको भेजना चाहिए था वहाँ पे सूर्य कुमार यादव को। वैसे ही वो इस बार भी परफॉर्म करेंगे और जैसे रिजल्ट थे बाकी के कि सारे मैचेस जीत रहे हैं, ये भी जीत के वर्ल्ड कप हाथ में, बट ये हो नहीं पाया उनसे। पिच की सर कुछ कमी नहीं है। पिच में अब एक बात बताओ, खेले तो वो भी हैं, सामने वाली टीम भी खेली है। पिच का ऐसा कुछ मुझे नहीं लगता कि पिच का कुछ ज़्यादा। देखिए, कल वर्ल्ड कप का फाइनल था और जिस तरीके से ऑस्ट्रेलिया ने टीम इंडिया को हराया है वो बड़ा ही शर्मनाक। होम ग्राउंड पर होने के बावजूद भी इंडिया बुरी तरीके से वर्ल्ड कप हार गई है। हालांकि सोशल मीडिया पर तरह तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं। कुछ लोग इंडिया के हारने के बाद ये भी कह रहे हैं कि रोहित शर्मा को कैप्टनसी से इस्तीफा दे देना चाहिए। वहीं जो हमारे क्रिकेट टीम के कोच है राहुल द्रविड़, उनको भी बदलने की बात की जा रही है। हालांकि कल का जो मैच था वो बड़ा ही अचंभित करने वाला था, क्योंकि इससे पहले इंडिया ने 10 मैच जितने भी खेले हैं उसमें अटैकिंग मोड पर दिखाई दी है और कल के मैच में वर्ल्ड कप जो फाइनल था उसमें हार गई है। अगर मैं शुरुआत के दौर की बात करूँ तो शुरुआती दौर था उसमें ऑस्ट्रेलिया को भारत ने पराजित किया था। कल के मैच के हारने के क्या कारण रहे हैं, क्या कमियां रही हैं भारत में, क्या फील्डिंग की कमी रही है, क्या बैटिंग की कमी रही है, इसी बात को लेकर आम जनता के बीच में चलते हैं, उनसे बातचीत करते हैं। इंडिया का हारने का क्या प्रमुख कारण रहा है? हेमंत बनर्जी। हेमंत भाई, मुझे आप एक बात बताइए, कल का मैच देखा था जी? क्या लग रहा था जब मैच चलने वाला था, शुरू हो रहा था, क्या लग रहा था इंडिया की कैसी परफॉर्मेंस रही कल के मैच में? स्टार्टिंग में तो परफॉर्मेंस सही था, बट जब रोहित शर्मा आउट हो गए थे उसके बाद से थोड़ा सा टीम डाउन पे चला गया। उसके बाद आपका एक डिसीजन तो रोहित शर्मा का गलत हुआ, जहाँ पे आपका श्रेयस अय्यर को क्या नाम है उसका, जडेजा को भेज दिया है। जडेजा को ना भेज के वहाँ पे उनको भेजना चाहिए था वहाँ पे सूर्य कुमार यादव को। नंबर 1 तो ये गलती हो गई। दूसरा क्या कारण रहा? दूसरा कारण फील्डिंग में बहुत कमी थी। फील्डिंग बहुत ही बिल्कुल ही बेकार फील्डिंग थी। जिस हिसाब से वो लोग 9-10 मैच जो जीत के आए थे आगे, उस हिसाब से अगर फाइनल में अगर जोश यहाँ पे दिखाते तो शायद इंडिया जीत जाती फाइनल। एक तो फील्डिंग में बहुत ही ज़्यादा कमी थी। ठीक है, एक आपने वो वाली गलती बता दी है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि अगर मैं आपसे पूछूं रोहित शर्मा की कप्तानी को 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे आप? मैं 9 नंबर देना चाहूँगा रोहित शर्मा को कप्तानी में। 1 नंबर मैं काटूंगा, वही डिसीजन उन्होंने गलत लिया था। अच्छा, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं, कुछ जो पूर्व क्रिकेटर थे वो ये लोग ये कह रहे हैं कि इस बार अगर इंडिया मैच नहीं जीतती है तो आगे भी मैच नहीं जीत पाएगी, क्योंकि इस बार की जो टीम है वो सबसे बैलेंसिंग टीम थी। बिल्कुल ऐसा लगता है आपको? नहीं, ऐसा तो नहीं लगता है। देखो, ये क्रिकेट है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। बिकॉज ऐसा तो नहीं है कि एक वर्ल्ड कप हार गई तो दूसरी वर्ल्ड कप नहीं जीत सकती है। ये तो कभी भी नहीं हो सकता ना, दूसरी वर्ल्ड कप भी आ सकती है। बट हाँ, ठीक है, कुछ गलतियाँ खुद ने किया है इसलिए वो भुगतना पड़ा। इसलिए राहुल द्रविड़ जैसे इंडिया के कोच थे, उनको कितना नंबर देना चाहेंगे? स्टार्टिंग से आप इंडिया की बैटिंग देख रहे थे, फील्डिंग देख रहे थे, उनको कितने नंबर देना चाहेंगे? क्योंकि सब कुछ उन्होंने ही मैनेज किया है। बिल्कुल, एज आ कोच राहुल द्रविड़ ने सही किया है। नंबर तो उनका तो ठीक ही है, नंबर 10 में 10 ही है। बिकॉज ऑफ डिसीजन भी, कुछ डिसीजन जो होता है वो फील्ड के अंदर होता है, कैप्टन के अंदर भी होता है। बिकॉज ऑफ वो तो टीम मैनेजमेंट है, लेकिन टीम को जो चलाते हैं वो तो ऑन फील्ड में चलाते हैं ना, तो वो कैप्टन के ऊपर भी होता है। तो आपके जो प्रमुख कारण रहे, सबसे पहले फील्डिंग और एक रोहित शर्मा का डिसीजन, बस 2 कारण हम मान सकते हैं इसमें। काम उतर पाई इंडिया? खरी नहीं उतर पाई। इसमें थोड़ी दिक्कत रह गई सर। एक तो शिखर धवन का ना होना ओपनिंग में, शुभमन गिल ने कुछ नहीं किया पूरे टूर्नामेंट में। उससे पहले शतक तो मारा शुभमन गिल ने, 1 शतक मारा है सर, उसके बाद चला ही कहाँ है वो 6 रन, 10 रन, 15 रन, 20 रन। शिखर धवन का होना जरूरी था और सूर्य कुमार यादव का उन्होंने जडेजा को बाद में भेजते अगर वो सूर्य कुमार यादव से पहले, तो जडेजा बाद में हिट लगा लेते थोड़ी बहुत। अच्छा, बॉलिंग में भी कहने कुछ कमी रही इंडिया की कल? बॉलिंग में सर अटैक नहीं कर पाई जो हमारे इंडियन बॉलर थे ज़्यादा।
वो अटैक नहीं कर पाए या सामने स्ट्रॉन्ग प्लेयर थे इसलिए अटैक नहीं कर पाए? स्ट्रॉन्ग थे, फील्डिंग में भी थोड़ी दिक्कत थी, अटैक भी नहीं कर पाए इतना ज़्यादा जितना पहले से परफॉर्मेंस कर रहे थे वो। अच्छा, पहले के मुकाबले अगर मैच की मैं बात करूँ, जो पहले मैच हुए थे उसमें आपने देखा होगा पहला ही मैच ऑस्ट्रेलिया से था आई थिंक, उसमें जीत पाई थी इंडिया। तो कल क्या हुआ, मतलब कल क्या कारण है? कुछ लोग पिच की भी कमी बता रहे हैं। पिच की सर कुछ कमी नहीं है, पिच में अब एक बात बताओ, खेले तो वो भी हैं, सामने वाली टीम भी खेली है, पिच का ऐसा कुछ मुझे नहीं लगता कि पिच का कुछ ज़्यादा हुआ है। अच्छा, रोहित शर्मा को कितने नंबर देना चाहेंगे 10 में से उनकी कैप्टनसी के? शर्मा को 10 में से 10 नंबर दूंगा सर मैं। उन्होंने कोई कमी नहीं छोड़ी अपनी तरफ से, वो हिट मारने के लिए गए थे तो गलती से आउट हो गए, उसमें उनका कुछ वो नहीं है। उसके बाद विकेट गिरने के बाद भी 100 तक स्कोर ऐसा चल रहा था, मतलब विकेट गिर चुके पर ऐसा लग नहीं रहा था विकेट गिर गए, स्कोर अच्छा चल रहा था। देन 150 पर जब पहुंचे ना, 150 से 200 पकड़ना इतना मुश्किल हो गया कि फिर वहाँ पे उम्मीद टूट सी नज़र आ रही थी। अच्छा, कमी क्या क्या रही? अगर मैं इंडियन क्रिकेट टीम की बात करूं, कल क्या क्या कमी रही टीम में? एक तो फील्डिंग को लेके अगर बात करें तो फील्डिंग बहुत बेकार रही। ऑस्ट्रेलिया की देखें तो ऑस्ट्रेलिया ने कितने चौके रोके हुए हैं, चौके छक्के तो 2-4 ही इंडिया ने मारे हैं, गए ही नहीं है। और इनकी फील्डिंग का बहुत बड़ा एक वो रहा है। अच्छा, फील्डिंग बेकार रही है इंडिया की। अच्छा, एक बात और भी देखना चाहूँगा, कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि जी इंडिया पहले से कई टूर्नामेंट जीत कर आई तो घमंड हो गया था एक तरीके से, उसका भी रोल रहा है इसमें कुछ? देखो इजी ले गए ज़्यादा ही। घमंड तो नहीं बोले, कुछ लोग ऐसा भी कमेंटर भी बता रहे थे, कुछ पिच की भी थोड़ी सी उसमें वो बता रहे थे, पर सामने वाली टीम भी खेल रही थी, उन्होंने धड़ाधड़ फटाक से 37-38 में ही ख़त्म कर दिया मामला। अच्छा, क्या रोहित शर्मा को इस समय इस्तीफा दे देना चाहिए अपनी कैप्टनसी से? तो कुछ लोग कह रहे हैं कि अब रोहित शर्मा आप कप्तान नहीं बनेंगे। नहीं, ऐसा नहीं। रोहित शर्मा की कप्तानी एकदम बढ़िया बेस्ट रही है, वो ऐसा नहीं है। रोहित शर्मा को तो 10 में से 10 है, क्योंकि उन्होंने तो अपना काम पूरा किया है, वो तो पूरा खेल के गए और काम भी उन्होंने, उनकी वजह से अगर वो भी अगर विकेट गवा बैठे तो वो स्कोर 150 ही रह जाता। या तो कम से कम विकेट गिराते, कुछ हारते कोई दिक्कत नहीं है, अच्छे से हारते, मतलब कि यहाँ सामने उनको भी लगता है हाँ वेल प्लेड। बंदों ने कुछ वेल प्लेड नहीं करा, हाँ 3 विकेट कर दिए और एक रन पे तो लोग उछल रहे थे। क्यों? क्योंकि सबको पता था स्टार्टिंग से कि आज बहुत वीक परफॉर्म कर रही है, पता नहीं क्यों सामने डर गई होगी। कारण क्या रहा, मतलब कारण क्या लगता है? नर्वस हो गए होंगे। किससे? कि फाइनल मैच है, फाइनल मैच में भाई हमें परफॉर्म भी करना है अच्छे से। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया से इंडिया का पहला जो मैच हुआ था वर्ल्ड कप में ही वो जीत गए थे। लेकिन उस समय के हिसाब से, लेकिन तुम ये देखो ना। अच्छा, कमी क्या क्या रही? मुझे कमी बताइए। चलिए वो तो आप छोड़ दीजिए। कमी क्या है? कमी बस ये है कि लोगों ने सोचा कि बाकी सारे जो मैचेस जा रहे हैं वैसे ही वो इस बार भी परफॉर्म करेंगे, और जैसे रिजल्ट थे बाकी के कि सारे मैचेस जीत रहे हैं, ये भी जीत के वर्ल्ड कप हाथ में, बट ये हो नहीं पाया उनसे। ऐसा तो नहीं कि ओवर कॉन्फिडेंस आ गया हो कि भाई हम तो सारे मैच जीतते आ रहे हैं, इनको भी लपेट लेंगे? अब पर्सनली मैं कैसे बताऊँ कि वो सारे टीम प्लेयर्स जो जितने भी हैं सारे बहुत मैं वही तो कह रहा हूँ आपको, नर्वसनेस और फाइनल जो गेम था उसके मिक्स मैच की वजह से उनके साथ थोड़ा। स्टार्टिंग में फर्स्ट इनिंग में स्कोर कम था, हम 30-40 रन से कम ही थे। सूर्य कुमार यादव को स्कोर करना चाहिए था, उसी पे थी, बट वो हर मैच की तरह बिना रन मारे चला गया। अच्छा, कमी क्या क्या रह गई इंडिया में? कल कमी क्या क्या थी आपके अनुसार? वैसे कमी मैं तो जज कर नहीं सकता, इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं, उन्होंने अपना बेस्ट ही दिया, बट कमी वही सूर्य कुमार यादव अच्छी बैटिंग कर सकता था। कुछ लोग ये भी पता कि जडेजा को पहले उतार दिया था, वो कमी रह गई थी। सूर्य कुमार यादव को पहले भेजना चाहिए था। अब यार भैया वो तो टीम का डिसीजन है, उन्होंने कुछ सोच के किया होगा। अब 2011 के वर्ल्ड कप फाइनल में भी युवराज को आना था, बट धोनी आया था लेफ्ट नाइट। कैसी लगी कल इंडिया की? इंडिया की फील्डिंग ठीक थी, बट के कंपैरिजन बहुत फीकी थी। ऑस्ट्रेलिया के वैसे तो 11 खिलाड़ी थे, बट वैसे 22 खिलाड़ी थे। एक्टिंग कर रहे थे कि भाई मतलब कि भाई बहुत सबसे बड़ा स्टेडियम है ये वो, तो ऑस्ट्रेलिया कैसे तुम बेकार तो खेलते हो नहीं, बहुत अच्छा खेलते हो। उन्हें ये लग गया कि हम जीत के आएंगे, लेकिन जीती नहीं उन्होंने। अच्छा, कमी क्या क्या रही? अगर मैं पूरी टीम की बात करूं, कल कुछ ऐसे डिसीजन थे जो नहीं लेने चाहिए थे रोहित शर्मा को, कमी क्या क्या रही कल के मैच में? कमी तो रही थी इसकी, एक तो कोहली ने भी सही से रंग नहीं मार पाए, किसी ने भी रंग नहीं मारे। रोहित शर्मा खेल पाया था, लेकिन वो सही से फिर किसी कोई साथ देने वाले नहीं था। लेकिन फील्डिंग में कुछ कमी रही? फील्डिंग में भी कमी तो नहीं रही, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के कंपैरिजन अगर आप देखें, ऑस्ट्रेलिया किस तो उन्होंने भी फुल की थी, लेकिन जहाँ तक है कोशिश तो फुल की थी, लेकिन फिर भी जो होना था होने को कौन डाल सकता है। अच्छा, रोहित शर्मा को कितने नंबर देना चाहेंगे 10 में से? रोहित शर्मा की कैप्टनसी को? रोहित शर्मा को कम से कम 80% देना चाहिए 100 में से। तो 20% कहाँ काट रहे हैं आप? 20% कहाँ काटेंगे, मतलब क्या बताएं, कट ही जाता है। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि जहाँ जडेजा को उन्होंने उतारा था वहाँ सूर्य कुमार को भेजना चाहिए था बैटिंग ऑर्डर में। हाँ, सूर्य कुमार को भेजना चाहिए था, ये कमी रह गई। कमी रह गई थी। वही था ना जो तरीके से चला नहीं। अब वो तो विराट कोहली आउट हो गया, विराट कोहली के आउट होने से एकदम सूर्य कुमार यादव एकदम उसमें सॉरी के एल राहुल एकदम होपलेस हो गया। उसके बाद जडेजा भेज दिया, जबकि जडेजा की जगह सूर्य कुमार यादव आना चाहिए था। अच्छा, कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि शुभमान गिल की जगह आपको धवन को उतारना चाहिए था। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, शुभमन गिल बेस्ट है, शुभमन गिल कोई दिक्कत नहीं,
धवन तो कहीं लाए भी नहीं लाएंगे, वो बाहर कर दिया ना उसको तो। शुभमन गिल ठीक है, लेकिन वही कारण रहा कि सूर्य कुमार को ऊपर लाना चाहिए था, मेन ये था। अच्छा, रोहित की कैप्टनसी को लेकर कितने नंबर देना चाहेंगे आप? वो पूरे, उसमें कोई दिक्कत नहीं। रोहित का एक शॉट गलत रहा, वो जिस पे आउट हुआ है वो नहीं करना चाहिए था रोहित को, वहाँ उसका बहुत बड़ा था, क्योंकि कैप्टन होने के नाते ऐसा शॉट नहीं मारना चाहिए उसको। मुझे लगी कि बैटिंग इनकी फ्लॉप रही है। मतलब कैसे फ्लॉप रही, बैटिंग में क्या क्या कमी रही है? ये 10 ओवर के बाद में आप देख लो 97 बॉलों में आखिरी चौका लगा है के राहुल ने, वो भी पीछे का शॉट मार के बैक साइड में चौका मार के मैक्सवेल की गेंद पे 97 गेंद के ऊपर चौका मारा। उसके बाद में फिर 75 गेंद ले लिया एक चौका मारने में। तो इन लोगों ने से बैटिंग कल ऐसा लग रहा था कि मैच एक तरफा हो रहा है, फिक्स हो रहा है। शुरुआत से नहीं, 10 ओवर तक के रोहित ने तो बढ़िया ओपनिंग दिया। 6 ओवर में 50 रन अपना टारगेट जो अपना वो होता है वो बढ़िया होते गया। उसके बाद में जो बैटिंग हुई है बहुत फ्लॉप हुई है। बॉलर की कुछ कमी रही कल? जब आप स्कोर ही नहीं करोगे तो बॉलर के ऊपर तो दबाव होगा ही। आप स्कोर ही नहीं बनाओगे तो बॉलर की क्या गलती है। फील्डिंग कैसी लगी कल इंडिया की? इंडिया की फील्डिंग एकदम बेकार थी कल। जिस हिसाब से उन लोगों ने देखो उसको हेड को देखो कैसा कैच पकड़ा है रोहित शर्मा का, पीछे को भाग के इतना गजब का कैच पकड़ा है कि ऐसा अपने इंडिया में पकड़ ही नहीं सकते जल्दी। आपने देखा होगा एक कैच इंडिया को भी मिला था, प्लेयर भाग के नहीं गया इतनी दूर तक, भाग के नहीं गया है। मतलब वही बता रहे हैं जिस तरह ये लोग कैच पकड़े हैं ऐसे मतलब फील्डिंग किया है बाउंड्री के ऊपर। जिसने चौके बचाए हैं, मैक्सवेल हो गया, वार्नर हो गया, हेड हो गया, लबुसैन हो गया, मतलब जितने भी ये थे मतलब बहुत गजब की फील्डिंग किया। उन्हें वास्तव में लगा कि ये वर्ल्ड चैंपियन है। तो मतलब मुझे ऐसा नहीं लगा, जो शुरुआत में जैसे मैच स्टार्ट हुआ उस समय जैसे मैं परफॉर्मेंस जैसे रोहित शर्मा वो अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा था, देते देते वो निकल लिया। अच्छा, कुछ लोग ये भी कह रहे थे जहाँ जडेजा को उतारा गया था वहाँ सूर्य कुमार उतारना चाहिए था पहले। हाँ, ये बात सही कह रहे हो आप, वहाँ पे उसे सूर्य कुमार को उतारना चाहिए था, लेकिन उन्हें उल्टा कर दिया हुआ है। और क्या कहते हैं, मतलब जब उसका फील्डिंग में भी कहने की कमी रही है इंडिया की। फील्डिंग में तो क्या, ऑस्ट्रेलिया से अगर आप कंपेयर करोगे, एक कितने चौके बचे हैं डाई मार मार के उन लोगों ने। रोहित शर्मा का कैच आपने देखा? हाँ, लेकिन फिर भी 2-3 इनने तो कैच भी छोड़ा है, 2 कैच छोड़ा है उसने, बट वो है फील्डिंग भी ठीक ठाक ही किया, लेकिन उतना इतने कम स्कोर। दूसरा, पहले मैच में हमने ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया था, तो अब इस बार भी हम उसको हरा देंगे। और दूसरी चीज़ ये हार का कारण है कि फील्डिंग इंडिया की थोड़ी सी लूज़ रही, जैसे कि विकेट के पीछे से वाइड के 4 और एक्स्ट्रा रन काफ़ी हो गए थे। जब लो स्कोर था तो कम से कम फील्डिंग अगर ज़बरदस्त रहती तो मे भी हो सकता था कि चांस बनता कि लास्ट तक मैच जाए। चाहे उसमें भी ये है कि अगर जैसे कि अपना अजय जडेजा को ऊपर भेजना, एक ये लूज जडेजा को, रविंद्र जडेजा को उसको ऊपर भेजा, उसके वजह से थोड़ा सा। अच्छा, कुछ लोग ये भी कह रहे थे भैया शिखर धवन की कमी बड़ी खली कल। ये तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। शिखर धवन, शुभमन गिल ने तो एक ही शतक मारा है। ऐसा नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखो वो तो खेलता तो बढ़िया, खेलता सही है लड़का, लेकिन कुछ हो जाता है जब एक तरफ से जब रोहित रन मारने में लगे हुए थे तो उनको भी थोड़ा सा शॉट को देख के खेलना चाहिए था। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं, मैं कुछ लोग मीडिया रिपोर्ट्स में देख रहा था कि जो पिच है वहाँ की पिच बहुत अलग है, कि यहाँ मैच कराने नहीं चाहिए था। उसकी पिच की परफॉर्मेंस ऐसी है कि आप 50 ओवर के बाद उस एम्पायर को लाना ही नहीं चाहिए था। अगर मैं आपसे बात करूं, कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि भैया पिच का बहुत बड़ा मामला है, पिच ऐसी नहीं थी, खेलने लायक पिच नहीं थी। ऐसा भी रीजन हो सकता कोई? नहीं, खेलना ही नहीं होते तो सो क्यों मारता। वो सेकंड पारी में वो ठीक खेला है ना सामने वाले ने। ये है रोहित की जो कैप्टनसी है, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि रोहित शर्मा को इस्तीफा दे देना चाहिए अब कैप्टन। नहीं, कैप्टन बढ़िया पे कैप्टन किया उसके, बहुत बढ़िया। 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे? 10 में से 10 देंगे सर। आप कितने देना चाहेंगे भाई साहब? 10 कई नंबर दे कटेंगे रोहित शर्मा? बिल्कुल भी नहीं।